ओम शांति। 13 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को यह निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा ही अपने कर्म अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाबा समझाते हैं कि यह खेल भूल भुलैया का है, जिसमें हम फंस गए हैं। हमको पता नहीं है हम अपने असली घर शांति धाम और फिर सुख धाम में कैसे जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि कयामत के समय को देखते हुए हम बच्चों का कर्तव्य है कि अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना है और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। अभी इस बेहद के ड्रामा का राज हम सब ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में ही है। हम सब जानते हैं कि बाबा कल्प कल्प आते हैं हम बच्चों को ज्ञान मार्ग दिखाकर, हम आत्माओं में ज्ञान की जोत जलाकर, हमारा हिसाब किताब चुकतू करा के हमें अपने साथ अपने घर शांति धाम ले चलने। तो अभी हमारा परम कर्तव्य है कि हम अच्छी रीति पढ़ाई करें। हमें और बातों में नहीं जाना है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे मरेंगे। इन बातों में हम क्यों जाएं? तो बाबा कहते हैं, आधा कल्प यानी कि सत्युग त्रेता है ज्ञान, और फिर बाकी आधा कल्प द्वापर कलयुग है भक्ति। यह बातें अभी सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में ही है। अभी हम फिर से नॉलेजफुल बाप द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हर एक गॉडली स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अनुसार नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। बाबा है बेहद का टीचर और हम सब हैं बेहद के स्टूडेंट्स जो नंबरवार ही पास होंगे। फिर बाबा कहते हैं कि पूरे विश्व में शांति सिर्फ गोल्डन एज यानी कि सतयुग में थी, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी इस पुरानी दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। अभी फिर से राजधानी स्थापन हो रही है। अभी पुनः सतयुग आएगा जब फिर से यहाँ संपूर्ण शांति और सुख का वास होगा। आज की मुरली में बाबा ने दीपावली का सही अर्थ समझाया है। वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली है याद की यात्रा। जब हम खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा की ज्योत 21 जन्मों के लिए जग जाती है। उसका नया खाता खुल जाता है जिसमें 21 जन्मों की कमाई होती है। तो हम आत्माओं को हमेशा इस खुशी में, इस नशे में रहना चाहिए कि हम याद से, योग बल से 21 जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा है, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय
और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीपमाला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो जब हम सब ब्राह्मण बच्चे अपनी आत्मा में ज्ञान रूपी दीपक जलाकर एकजुट हो जाएंगे, तो इस दीपों की माला से अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज भंवर से सहज निकल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।